हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चली होगी। दोस्तों, वक्त हो चला है दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का, जो करंट अफेयर यूपीएससी आईएएस की परीक्षा के रिगार्डिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं करंट के टॉपिक को हम कंपाइल करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर आपके यूपीएससी आईएएस के एग्जाम नेशन की जगह जो प्री एग्जामिनेशन आईएएस का होता है उसके रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न यूपीएससी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब आईएएस का पेपर करंट ओरिएंटेड हो गया है। तो दोस्तों, अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे करंट से जोड़कर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये अब बताने की जरूरत नहीं है कि जो करंट अफेयर का पोर्शन होता है, दिन भर के जो घटनाक्रम होते हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं आईएएस की तैयारी के दौरान। तो दोस्तों, उन्हीं करंट अफेयर को कंपाइल करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वक्त तो चला है उन्हीं डिस्कशन का। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लोग नए हैं उनसे बताना चाहूँगा कि यदि आप नए हैं या तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि अपने दोस्त यार जो भी आपके मित्र हैं उन्हें भी इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, आज हम दो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। करंट का मुद्दा है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो पहला टॉपिक हमारा व्हाट्सएप टिप लाइन पे है। दोस्तों, अब देखते हैं व्हाट्सएप टिप लाइन है क्या। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हाल में फेसबुक स्वामित्व वाले व्हाट्सएप मैसेंजर ने तथ्यों की जांच के लिए टिप लाइन व्हाट्सएप जारी की है। दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो व्हाट्सएप है, पहले व्हाट्सएप जो मैसेंजर, ये कंपनी जो व्हाट्सएप है वो किसी और का था, लेकिन फेसबुक ने इसे खरीद लिया है। तो अभी ये फेसबुक का ही है, जो फेसबुक का जो स्वामित्व, जो मालिक है, वही व्हाट्सएप में के मालिक हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मुद्दे की करंट की बात यह है कि लोकसभा चुनाव अभी, जैसा कि हाल में अभी नजदीक है, तो इसी के नजर रखते हुए अब फेसबुक ने व्हाट्सएप ने ये गाइडलाइन जारी की है कि व्हाट्सएप पर जिस तरह की जो खबरें, अफवाहें खबरें फैलती हैं, उनको लगाम लगाने के लिए व्हाट्सएप ने यहाँ पे कुछ कड़े कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से जागरूक करने के लिए आम यूजर जैसे हम आप यहाँ पे व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप पे गलत तरह की चीजें शेयर ना हो, गलत तरह की चीजें यहाँ पे व्हाट्सएप पे यहाँ पे शेयर ना हो, अधिक से अधिक लोगों तक फ्रॉड चीजें पहुंचे ना, इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। इसको रोकने के लिए एक प्रोसेस लगाया। दोस्तों, वही प्रोसेस की बात यहाँ पे करंट का मुद्दा है, चलिए, जिसे हम व्हाट्सएप टिप लाइन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं यहाँ पे किस तरह से प्रोसेस क्या है। देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अब किसी भी अनिश्चित सूचना या अफवाह के स्पष्टीकरण के लिए व्हाट्सएप टिप लाइन नंबर +9164300088 पर संदेश भेजा जा सकता है। मतलब यदि आपको लग रहा है कि कोई भी खबर जो आपके पास पहुंच रही है, ऐसी खबर जो आपके पास शेयर हो रही है, आ रही है, आपको लग रहा है ये खबर अफवाह है, झूठी है और इसके कारण यहाँ पे देश को कुछ हानि हो सकती है, या फिर किसी भी तरह की अफवाहें खबरें, वो आप इस नंबर पे, यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 9643000888 पर आप यहाँ पे 888 पर आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप को टिप लाइन दे सकते हैं, जिस पर व्हाट्सएप तुरंत के तुरंत यहाँ पे इसकी जांच शुरू कर देगा कि क्या ये जो व्हाट्सएप पे जो संदेश शेयर किया जा रहा है, जो आपने टिप दिया है व्हाट्सएप को, ये जो जानकारी दी है, क्या वाकई में ये खबर जो फैलाई जा रही है, क्या वो भ्रामक है, इस तरह की है। तो इस पर अब व्हाट्सएप तुरंत संदेश लेगा, चूंकि लोकसभा चुनाव यहाँ पे नजदीक है। दोस्तों, इसको मद्देनजर रखकर यहाँ पे व्हाट्सएप ने ये गाइडलाइन जारी किया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले। दोस्तों, यूपीएससी के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते हैं टिप लाइन क्या है, व्हाट्सएप टिप लाइन। हाल ही में एक मैसेंजर कंपनी ने टिप लाइन जारी की थी, तो इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तथ्य आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। दोस्तों, अगले पॉइंट में देखते हैं यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। दोस्तों देखिए, व्हाट्सएप इस हेल्पलाइन के लिए भारत स्थित मीडिया स्किलिंग स्टार्टअप प्रोटो के साथ काम कर रहा है। दोस्तों, आप पूछ सकते हैं कि ये यूपीएससी में कभी भी स्टेट पीसीएस भी पूछ सकता है कि जो ये मैसेंजर है, व्हाट्सएप मैसेंजर है, वो किसके साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रहा था इस टास्क में। तो यहाँ पे मीडिया स्किलिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मीडिया स्किलिंग स्टार्टअप प्रोटो के साथ ये काम कर रहा है। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या मेंशन किया गया है, किसी व्हाट्सएप यूजर द्वारा टिप लाइन के साथ संदिग्ध संदेश साझा किए जाने के बाद प्रोटो का सत्यापन केंद्र यूजर को सत्यापन संबंधी जवाब देने की कोशिश करेगा। मतलब दोस्तों, जैसे कि आपने
अगर कोई भी ए बंदा है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कोई ए बंदा है, कोई भ्रामक यहाँ पे चीजें शेयर करता है, कोई भ्रम ऐसी चीजें जो जिससे देश को हानि हो सकती है, यहाँ पर किस तरह की भ्रमित करने वाली चीजें यहाँ पे शेयर करता है, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे व्हाट्सएप जो है वो किस ये आपने ए बंदा किसी को भी शेयर किया, बी सी ए अनगिनत मतलब 1000-2000 लोगों तक जहां तक पहुंचता है। लेकिन दोस्तों ये जहां से ये इसका उभार होगा, मतलब ए ने अगर भेजा है तो ए को जवाबदेहिता यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे आप ये आखिरकार ये जो आपने ये शेयर किया है, आपने जो ये लिखकर यहाँ पे व्हाट्सएप पर शेयर किया है, वो आखिरकार ये इसके साथ क्या तथ्य है या नहीं, तो इसकी जवाबदेहिता ए को देनी होगी। तो दोस्तों यही चीजों की बातें यहाँ की गई हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों सत्यापन केंद्र पिक्चर, वीडियो लिंक या टेक्स्ट के रूप में प्राप्त अफवाहों की समीक्षा करेगा और इसमें अंग्रेजी के अलावा 4 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं हिंदी, तेलुगु, बंगाली और मलयालम को शामिल करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे यदि कोई पिक्चर है, वीडियो है, टेक्स्ट के रूप में कोई भी चीजें शेयर हो रही है तो इस पर क्या होगा, अब संज्ञान लेगा व्हाट्सएप, इस पर संज्ञान लेगा। चूंकि मामला लोकसभा चुनाव हाल ही में पास में है, इसके मद्देनजर रखते हुए दोस्तों ये चीजें की जा रही है। तो दोस्तों पहला हमने डिस्कस किया, यहाँ पे हमने पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया व्हाट्सएप टिप लाइन के बारे में। अगर क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी या फिर स्टेट पे से टिप लाइन के बारे में पूछता है तो आशा करता हूँ आप इसके जवाब दे सकेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अर्थोपाय अग्रिम के बारे में। अर्थोपाय अग्रिम क्या है दोस्तों, अब देखते हैं। दोस्तों अर्थोपाय अग्रिम में यहाँ पे देखते हैं मेंशन क्या किया गया है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने अर्थोपाय अग्रिम वेज एंड मींस एडवांस की सीमा बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए कर दी है। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं आपको, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार अर्थोपाय अग्रिम है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा अर्थोपाय अग्रिम ये है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है कि गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों को सरकार के बैंकर के रूप में अस्थायी ऋण सुविधाएं देता है। इसी अस्थायी ऋण सुविधाओं को अर्थोपाय अग्रिम कहा जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई जो है वो आरबीआई स्टेट और यहाँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को के सरकार के बैंकरों को जो भी यहाँ पे अस्थायी कर्ज देती है, मतलब आरबीआई जो भी सेंट्रल और स्टेट, साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी यहाँ पर अस्थायी कर्ज देती है, अस्थायी ऋण देती है, उसी को हम यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं अर्थोपाय अग्रिम कहते हैं। तो दोस्तों उसी की बात कही जा रही है कि ये जो अर्थोपाय अग्रिम है उसको रिजर्व बैंक ने अभी इसकी सीमा बढ़ा दी है, उसे 75,000 करोड़ रुपए कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अर्थोपाय अग्रिम क्या है, कब क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो सकता है कि वेज एंड मीन एडवांस जो अर्थोपाय अग्रिम है वो क्या है, उसे क्या कहते हैं और किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों ये बात जो और इसकी सीमा है वो कितनी बढ़ाकर कर दी गई। स्टेट पीसीएस में काफी लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारी इस वीडियो की सीरीज का नाम ही प्रीलिम्स फैक्चुअल है। इसी वजह से जो फैक्चुअल चीजें हैं वो हम आपको यहाँ तक लाते हैं। दोस्तों ये जो 75,000 करोड़ रुपए की जो सीमा है वो बढ़ाकर कर दी है, इसे आप यहाँ पे किसी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। लगातार यहाँ पे जो फैक्चुअल चीजें हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखने की जरूरत है कि जो इसकी सीमा आरबीआई ने बढ़ाकर यहाँ पे 75,000 करोड़ रुपए कर दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस ही कर लिया कि ये क्या अंतिम जो भी आपका अर्थोपाय अग्रिम है क्या। इसी के साथ साथ दोस्तों अंतिम पॉइंट में यहाँ मेंशन किया गया है कि WMA की व्यवस्था सरकार की प्राप्तियों और भुगतान में अस्थायी अंतर को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल 1997 की गई थी। मतलब दोस्तों ये जो इसकी जो अर्थोपाय अग्रिम की जो व्यवस्था है वो 1 अप्रैल 1997 में की गई थी। दोस्तों ये भी प्रश्न यहाँ पे पुट किए जा सकते हैं कि 1 अप्रैल 1997 में शुरुआत की गई थी। दोस्तों ये फैक्चुअल चीजें हैं, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अंतिम में यहाँ पे दिया गया है कि WMA पर ब्याज दर वर्तमान में रेपो दर वाली ली जाती है। WMA की सीमाएं भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाती है। मतलब दोस्तों जो WMA पर ब्याज जो दर होती है वो ब्याज दर रेपो दर पर ही ली जाती है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रेपो दर क्या है, रेपो रेट क्या है, जिसे हम इंग्लिश में रेपो रेट कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा रेपो रेट उसे कहते हैं, रेपो रेट। ये देखिए दोस्तों, अब रेपो रेट क्या है, रेपो रेट ये है जिस दर पर, यहाँ पे चाहूंगा रेपो रेट उसे कहते हैं जिस दर पर आरबीआई जो है वो
विभिन्न बैंकों को जब कर्ज देता है, मतलब विभिन्न बैंकों को, जैसे कि आरबीआई सभी बैंकों को आरबीआई यहाँ पे कर्ज देता है, जिस दर पर आरबीआई यहाँ पे विभिन्न बैंकों को कर्ज देता है उसी कर्ज को यहाँ पे रेपो रेट कहते हैं, उसी दर को हम यहाँ पे रेपो रेट कहते हैं। दोस्तों जैसे सपोज कर लेते हैं आरबीआई यहाँ पे किसी बैंकों को यहाँ पे जो कर्ज है वो कर्ज देने की रेपो रेट, जो कर्ज देने की जो दर है वो बढ़ा दिया, तो यहाँ पे जो बैंक है वो और लोगों को, जो ग्राहक है उनको भी कर्ज देने में उनकी जो ब्याज दर है वो बढ़ा देते हैं। अगर आरबीआई यहाँ पे रेपो रेट कम कर देता है, ब्याज दर कम कर देता है, तो बैंक भी ग्राहकों को यहाँ पे रेपो रेट, वहाँ पे ब्याज दर वो उन्हें कम करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे आरबीआई जो है मेन रोल प्ले करता है। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आरबीआई तो रेपो रेट मतलब ब्याज दर कम कर देता है, लेकिन बैंक जो है अपने ग्राहकों को ब्याज दर कम नहीं करते। तो दोस्तों कई बार यहाँ पे आरबीआई इसको फटकार भी लगाता है बैंकों को कि जो यदि यहाँ से रेपो रेट कम कर दी जाती है तो ग्राहकों को भी रेपो रेट कम करके, ब्याज दर कम करके ही उन्हें वो ब्याज देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो आरबीआई की बात रही। आशा करता हूँ दोस्तों ये दो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया जो करंट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। एक तो पहला हमने डिस्कस किया व्हाट्सएप टिपलाइन के बारे में, और दूसरा हमने डिस्कस किया यहाँ पे दोस्तों अर्थोपाय अग्रिम के बारे में। दोस्तों जी आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों, चूंकि ये वीडियो फ्रीलांस फैक्चुअल के नाम से, क्योंकि दोस्तों फैक्चुअल चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाती है, जो फैक्ट आधारित चीजें होती है, जो यूपीएससी आईएएस के और जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, और दोस्तों अगर पसंद आ रही तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप जिस भी माध्यम से आप शेयर करना चाहते हैं, फेसबुक जिस भी माध्यम से आप शेयर करना चाहते हैं शेयर करते हैं, ताकि अपने दोस्तों और करीबियों को यहाँ पे अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके।